तो क्या अब भी दुनिया के किसी शख्स को शक है कि ईरान अब विजेता नहीं है और अमेरिका ये युद्ध नहीं हार गया है? सोचिए अमेरिका की क्या दुर्गति हो रही है। अमेरिका चारों खाने चित है और अमेरिका की एक एक बात झूठ निकल रही है। अमेरिका ने सीज फायर के बाद इस्लामाबाद में बातचीत के बाद कहा बातचीत खत्म हो गई, क्योंकि ईरान कह रहा है कि 270 बिलियन की आपको देनदारी है, आपको हर्जाना देना होगा जो आपने ईरान को बर्बाद किया है। उसके बाद बातचीत खत्म हो गई, टूट गई। साथ में ईरान ने कहा कि लगभग 11 लाख करोड़ जो हमारी संपत्तियां फ्रीज है वो सब तुम्हें लौटाना होगा। साथ ही ईरान ने कहा कि एग्रीमेंट करना होगा, रूस और चीन हमारा गारंटर होगा कि अब कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। उसके बाद ये बातचीत खत्म हो गई। लेकिन सोचिए 28 फरवरी से रोज डोनाल्ड ट्रंप का झूठ सामने आ रहा है और वो हर झूठ में बेनकाब हो रहा है। अब उसका एक नया धमकी था। ये पूरी तरह से धमकीबाज, जुमलेबाज और गालीबाज है। अब उसने नया धमकी दिया था कि हुर्मुज स्ट्रीट अगर बंद है और ईरान ने बंद कर रखा है तो वहां से अगर हमारे जहाज नहीं आएंगे तो किसी के जहाज नहीं जाएंगे। उसने आरोप लगाया था कि ईरान जो है अपने दोस्तों के जहाज को तो जाने दे रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल से जुड़े देशों के जहाज को नहीं जाने दे रहा है। उसने एक और झूठ बोला कि ईरान जो है वो दुनिया भर के जहाज जिसको जाने दे रहा है उसे $2 मिलियन मतलब $20 लाख ले रहा है। ये बातें भी झूठ साबित हो गई। फिर उसने कहा कि चलो हम लोग हुर्मुज पर जुड़ते हैं और हुर्मुज को सील कर देंगे, अगर मेरा जहाज नहीं आएगा तो किसी का जहाज नहीं जाएगा। और ये गिदर भभकी धमकी भी अब झूठा साबित हुआ। ईरान ने साफ कह दिया है, सबसे ज्यादा 15 से 20 जहाज रोज ईरान के आते हैं। ईरान ने साफ कह दिया कि गलती से अगर हमारे टच भी कर दिया हमारे जहाज को तो अमेरिका का वो हश्र होगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। अभी तो सिर्फ ईरान ने तुम्हारी औकात तय की है। जब हमारे 140 करोड़ लोग जो इस्पात की दीवार की तरह हैं वो जब अटैक करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा तुम समझ लो। तो सोचिए वही रूस ने सरेआम अमेरिका को धत्ता बताते हुए अपना एक बड़ा जहाज कहां भेजा? क्यूबा भेजा। और चीन उन जहाजों से तेल मंगवा रहा है जिन जहाजों को अमेरिका ने अब तक प्रतिबंधित कर रखा था। सोचिए अमेरिका दुनिया भर के देशों के भाग विधाता बनने का कोशिश कर रहा था, दुनिया भर के फैसले करता था। शिप कौन जाएगा, किसका नहीं जाएगा, किस समंदर में कौन व्यापार करेगा, नहीं करेगा, किस देश से कौन तेल खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, किसके साथ ट्रेड डील होगा, नहीं होगा। सोचिए सब कुछ धरा का धरा रह गया है। और सोचिए अमेरिकी लोग क्या करेंगे ईरान ट्रंप का। एक होटल में कुछ महिलाओं ने ट्रंप को दौड़ा दिया, कहा कि एप्स्टीन फाइल का दोषी है, इसको होटल में घुसने मत देना। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप और जेडी वेंस दोनों साथ था। इस कदर अमेरिका के लोगों में गुस्सा है। लेकिन सोचिए अमेरिका के लोग तो जो ट्रंप का करेंगे सो करेंगे, लेकिन अमेरिका की क्या हालत हो गई है उसका अंदाजा लगाइए। पहले उसने कहा कि एयरफोर्स नेवी जो है वो खत्म हो गया ईरान का। ईरान ने चुन चुन कर उसके फाइटर जेट को गिराया, F-35 गिराया, उसके बाद स्प्लिट 2 बॉम्बर गिराया, 16 गिराया, 18 गिराया। उसके बड़े बड़े हैंगर किए जो जहाज थे, उसके रिफ्यूलिंग वाले जो जहाज थे जो फाइटर प्लेन को रिफ्यूल करते थे उनको मार गिराया। और ड्रोन की तो पूछिए मत, उसके ड्रोन को तो कागज के पर्ची की तरह कागज की तरह फाड़ डाला। सोचिए। और अमेरिका के सारे हथियार महंगे थे। दुनिया में सबसे कीमती, सबसे महंगा और सबसे आधुनिक और सबसे सटीक जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको वायु रक्षा प्रणाली कहते हैं, थार, उसकी धज्जियां उड़ा दी। उसके पैट्रियट थार और मिसाइल की धज्जियां उड़ा दी ईरान ने। और सोचिए इस वजह से वह घुटने पर आया। उसके युद्धपोत जिस पर अब तक उसको सबसे बड़ा अहंकार था कि वो समंदर का राजा है, उसके 3 युद्धपोत को अब इलाज चल रहा है। रूजवेल्ट, उसके बाद अब्राहम लिंकन,
और उसके बाद बुश, ये तीनों जो बड़े उसके युद्धपोत थे, ये सब पर मिसाइल दागे गए, हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए, खाड़ी देशों से उसका पूरा अड्डा खत्म हो गया। कहां टिका अमेरिका, क्या कर पाया? उसने सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को मारा, स्कूल पर बम गिराए, रिफाइनरी पर बम गिराए, और वो भी शुरुआत में, सोचिए वो भी शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे ईरान ने इस युद्ध पर शिकंजा कस लिया, और अब बातचीत के टेबल पर ईरान कितना आगे है अमेरिका से, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अब हॉर्मुज स्ट्रीट तो तभी खुलेगा, खासकर इजराइल और अमेरिका के लिए, जब उस पर हुए हमले का $270 बिलियन का नुकसान अमेरिका चुकाए। बगैर उसके चुकाए हुए वो उस स्ट्रीट को नहीं खोलेगा। दुनिया भर के देशों को अमेरिका ने चढ़ाया, यूरोप के सारे देशों को कहा कि हमारे साथ लड़ने चलो, नाटो को कहा कि हम पाले हुए हैं, हमारे बगैर यूरोप कुछ नहीं है, हमला करो। पहले फ्रांस ने मुंह मोड़ा, स्पेन ने मुंह मोड़ा, इंग्लैंड ने जवाब दिया, जर्मनी ने कहा कि हमारे यहां से ही भागो, मेलोनी, सोचिए इटली ने कहा। अब तक जो यूरोप अमेरिका के पीछे पीछे चलता था, उसका पिछलग्गू था, सब ने पीछा छुड़ा लिया। उसके अपने पड़ोसी देश ब्राजील, मैक्सिको, इन तमाम देशों ने कहा कि ट्रंप एक सनकी राष्ट्रपति है, क्योंकि उस पर भी, क्यूबा पर वो कब्जा करना चाहता है, यूरोप में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। खाड़ी देश, जहां अब तक उसके दर्जनों सैनिक अड्डे थे, दर्जन भर देश में सैकड़ों सैनिक अड्डे थे, उन देशों ने भी अब तक एक बयान नहीं दिया है। अब पहले कहा था कि हम ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन ईरान पर हमला करने की हिमाकत वो भी नहीं कर सकते। वो तो शुक्र है कि अब तक सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, ओमान, इन तमाम देशों के, कुवैत के सैनिक अड्डों पर ईरान ने हमला किया, उनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया है। वहीं 1 करोड़ के आसपास जो इजरायली हैं वो मुश्किल में है। लेबनान भी लगातार मजबूत हुआ, हमास लगातार मजबूत हुआ। सोचिए, एक ईरान ने इस देश दुनिया को अमेरिका के बादशाह से आजाद करा दिया है, अमेरिका की ठेकेदारी से आजाद करा दिया है। और शायद ये दुनिया में कोई देश हो, स्पेन का तो पूछिए मत, उसने तो बाकायदा तेहरान में अपना दूतावास भी शुरू कर दिया है। उसने तो अमेरिका से सारे बिजनेस कट कर दिए हैं, कहा कि हम चीन के साथ बिजनेस करेंगे, चीन का दौरा भी कर लिया। कनाडा ने कहा है कि हम अपने रक्षा बजट का 75% पैसा अमेरिका को देते थे, अब नहीं देंगे। सोचिए, एक ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया और 100 साल पीछे धकेल दिया है, और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का सनकपन। सोचिए, राष्ट्रवाद के नाम पर इस शख्स पर राष्ट्रपति बना था, कहता था मागा, अमेरिका को फिर से मेक अगेन ग्रेट अमेरिका, मतलब हम अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका एक MAGA मागा नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब कह रहा है मेक अमेरिका सेफ अगेन। सोचिए, ग्रेट से सेफ में आ गया है। तो सोचिए, एक सन की राष्ट्रपति ने अमेरिका की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, और उसकी जो दुनिया में साख थी, उसके हथियारों की जो साख थी, वो सब खत्म हो गया। दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका का हथियार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये सिर्फ डब्बा ही नहीं, महंगा डब्बा है। उसके सारे फाइटर जेट फेल हो गए, एक भी ऐसा जहाज नहीं है जिसको खरीदने के लिए कोई तैयार हो। इसलिए कहता हूं कि कई बार अहंकार इंसान को निगल जाता है। अमेरिका घुटनों पर है, बैकफुट पर है, और अगर हॉर्मुज स्ट्रीट से उसे तेल चाहिए तो $270 बिलियन का हर्जाना, अभी तो शुरुआती हर्जाना मांगा है। ईरान ने कहा है कि अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ, और एक एक पैसे की भरपाई अमेरिका को करनी होगी अगर तेल और गैस चाहिए। पूरे यूरोप, अमेरिका, उसके बाद अमेरिका ने झूठ फैलाया कि ईरान पैसे मांग रहा है, उन शिप से पैसे ले रहा है जो वहां से जाते हैं। सच्चाई है कि ईरान किसी भी ऐसे शिप से पैसा नहीं ले रहा है जो अमेरिका का मददगार ना हो। हाँ, जो अमेरिका इजराइल का मददगार है उसको $2 मिलियन देना है, और अमेरिका इजराइल का तो उसके बाद भी छूट नहीं है। अमेरिका इजराइल के शिप तो तभी जाएंगे जब इस युद्ध में जितना हर्जाना खर्चा, उसका बर्बादी हुई है, उसका हर्जाना दे। खाड़ी देश भी अपना तेल नहीं बेच पाएंगे बगैर ईरान के और यमन के मर्जी के।
क्योंकि हुर्मुज स्ट्रीट और अल मंदेब ये दो रास्ता है, एक ईरान के कब्जे में है और एक यमन के कब्जे में है, और ये दोनों साथ है। और ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। जब अमेरिका के गले में घंटी बांध दिया तो और कौन देश उससे उलझने जाएगा। और ये भी दुनिया को पता है कि उसके साथ रूस और चीन है। तो सोचिए, ईरान की फतह की कहानी पूरी दुनिया में कही और सुनाई जा रही है। एक ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दिया और इस्लामोफोबिया फैलाने वाला अमेरिका की औकात तय कर दी है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।